श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 9 गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन अध्याय 2 ऑडियो 12। कल हमने गायत्री रामायण में पढ़ा कि वाल्मीकि रामायण की रचना का मूल आधार गायत्री मंत्र है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। एक हजार श्लोकों के ऊपर गायत्री के एक एक अक्षर का संपुट दिया गया है। गायत्री रामायण का पहला श्लोक हमें तपस्वी और स्वाध्यायशील होने का सदुपदेश देता है। इसी प्रकार गायत्री के एक और श्लोक में हमने पढ़ा कि जीवन धन की बहुमूल्य पूंजी वे घड़ियां हैं जिन्हें वर्तमान कहते हैं। हमें अपने समय को बर्बाद न करके वर्तमान में ही उसके लिए प्रयत्न आरंभ कर देना चाहिए। इसी प्रकार गायत्री रामायण का हर श्लोक हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अभी तक हमने गायत्री रामायण के 9 श्लोकों को पढ़ा है। आइए अब बाकी के श्लोक आगे पढ़ते हैं। श्लोक 10 वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 72/17। हे राघव, तुम यहाँ से शीघ्र महाबली सुग्रीव के पास जाओ और आज ही उसे अपना मित्र बनाओ। बलवान को अपना मित्र बनाने में देर न करने की शिक्षा यहाँ दी गई है। लोक व्यवहार के लिए बलवान का सहारा एक बड़ी चीज है। उससे बड़ी बड़ी कठिनाइयों का हल होता है और उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। संगीत की महिमा प्रसिद्ध है। जो अपने से बलवान है उसकी समीपता से यानी मैत्री से अपनी बल वृद्धि होना स्वाभाविक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही कहा गया है। जीवात्मा अपने से बलवान दैवी शक्तियों से मैत्री स्थापित करके दैवी लाभों को प्राप्त करता है। जिसे जिस क्षेत्र में लाभान्वित होना हो उसे उसी क्षेत्र में अपने से बलवान शक्तियों के साथ शीघ्र ही मैत्री स्थापित करनी चाहिए। श्लोक 11 वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 22/20। देश काल को समझो, प्रिय अप्रिय को तथा सुख दुख को सहकर सुग्रीव के अधीन रहो। मनुष्य जैसी स्थिति चाहता है वैसी कामनाएं और इच्छाएं करता है। उसे प्राप्त हो जाएं यह आवश्यक नहीं। देश काल की विचित्रता के कारण, प्रारब्ध के कारण कभी कभी मनुष्य को ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है जो असुविधाजनक एवं कष्टकारक होती हैं। ऐसी स्थिति को धैर्यपूर्वक सहन करते हुए उससे मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रिय अप्रिय में, सुख दुख में मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, वरन मन को एक रस कर अपनी मानसिक स्वस्थता का परिचय देना चाहिए। श्लोक 12 वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 43/32-33। निष्पाप तथा सिद्ध तपस्वियों को प्रणाम करना और उनसे विनयपूर्वक सीता का पता पूछना। आत्मज्ञान की शिक्षा हर किसी से ग्रहण नहीं करनी चाहिए। गुरु चाहे जिसे नहीं बनाना चाहिए, वरन पहले यह देख लेना चाहिए कि आत्मज्ञान का शिक्षक इन तीनों गुणों से संपन्न है या नहीं। पहला निष्पाप, दूसरा अनुभवी एवं सफलता प्राप्त, तीसरा तेजस्वी। जिनमें ये 3 गुण हों वे आध्यात्मिक शिक्षा देने के अधिकारी हो सकते हैं। पापात्मा, अनुभवहीन तथा भोगपरायण व्यक्ति चाहे कितने ही चतुर्वक्ता एवं पंडित क्यों ना हों, उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में पथभ्रष्ट किए जाने का, ठगे जाने का खतरा रहता है। विश्वसनीय पथ प्रदर्शक प्राप्त होने पर उन्हें प्रणाम करके विनयपूर्वक प्रश्न करना चाहिए। इस प्रकार उचित जिज्ञासा के साथ शिष्टाचार और शिष्य भाव से पूछे जाने पर अधिकारी गुरु उचित पथ प्रदर्शन करते हैं। इस श्लोक में आत्मज्ञानी गुरु के लक्षण और शिष्य की पूछने की शैली का आधार बताया गया है। श्लोक 13 वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 4/1। अर्थ कपि श्रेष्ठ महातेजस्वी हनुमान ने पराक्रम से काम रूपी लंका को जीता। काम वासना रूपी लंका देखने में बड़ी लुभावनी, स्वर्णकांत नयनाभिराम मालूम देती है। उसे जीतना कठिन प्रतीत होता है। इस काम वासना रूपी स्वर्ण लंका में असुर कुल आनंद पूर्वक निवास करता है। सब असुर आंतरिक शत्रु तब तक सुरक्षित हैं जब तक उनकी काम वासना रूपी लंका का दुर्ग सुरक्षित है।
इस रहस्य को समझते हुए हनुमान जी ने इस असुरपुरी को जीतना आवश्यक समझा और अपने पराक्रम से, ब्रह्मचर्य से, सील, सदाचार एवं संयम से उस काम वासना रूपी लंका को जीता। असुरता को परास्त करना है तो काम वासना को जीतना आवश्यक है। यह विजय ब्रह्मचर्य द्वारा ही संभव है। हनुमान जी की भांति हम सबको वासना रूपी लंका जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक 14 वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 26/39। अर्थ: देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा ऋषिगण धन्य हैं जो मेरे राजीव लोचन वीर राम को देखते हैं। वे लोग धन्य हैं जो परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा सबके निकट है, सबके भीतर है, चारों ओर है। उससे 1 सेंटीमीटर भूमि भी खाली नहीं है। फिर भी मायाग्रस्त लोग उसे देख नहीं पाते। समझते हैं न जाने परमात्मा मुझसे कितनी दूर है, न जाने उसे प्राप्त करना, उसके दर्शन करना कितना कठिन है। वे अपनी अंधी आँखों से ईश्वर को नहीं देखते और बुराइयों में डूबे रहते हैं। जिनके दिव्य नेत्र खुल गए हैं उनको अपने भीतर बाहर चारों ओर जर्रे जर्रे में परमात्मा के दर्शन होते हैं। इस दिव्य झांकी से उनका अंतःकरण तृप्त हो जाता है और सात्विक गुण, कर्म, स्वभावों की कस्तूरी जैसी महक उनके भीतर उठती रहती है। ऐसे दिव्यदर्शी व्यक्तियों को देव, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि की पदवी देते हुए इस श्लोक में उसकी सराहना की गई है और उन्हें धन्य कहा है। श्लोक 15 वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 53/26। अर्थ: वे उस समय कपि का मंगल करना चाहती थीं, इसलिए विशालाक्षी सीता ने अग्नि की स्तुति की। मंगल कामना के लिए अग्नि पूजा की वैदिक रीति प्रसिद्ध है। अग्निहोत्र, होम, यज्ञ के साथ जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे सदा सत्परिणाम उपस्थित करते हैं। यज्ञों की महिमा असाधारण है। उनके द्वारा रोग मुक्त, वर्षा, पुत्र प्राप्ति तथा विविध कामनाओं की पूर्ति से लेकर आत्मशुद्धि तक होती है। दूसरों के मंगल अमंगल का विधान भी अग्नि पूजा द्वारा होना शक्य है। अग्नि जीवनी शक्ति को भी कहते हैं। जीवनी शक्ति की वृद्धि से मंगल का होना तो प्रत्यक्ष ही है। जिसमें पर्याप्त मात्रा में उष्णता है, तेजस्विता है, उसका हर प्रकार मंगल ही होगा। क्रिया शक्ति की मात्रा में वृद्धि होने से उनके कार्य सहज ही सफल और सुलभ हो जाते हैं। श्लोक 16 वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 10/27। अर्थ: तीनों कालों में हितकारी, सप्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त विभीषण के वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, दुष्ट व्यक्तियों को इस बात से प्रयोजन नहीं रहता कि क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या कल्याणकर है, क्या अकल्याणकर। उन्हें तो अपना अहंकार, अपना स्वार्थ सर्वोपरि प्रतीत होता है। उनकी जो अपनी सनक होती है उसके अतिरिक्त और किसी बात को वे सुनना नहीं चाहते। रावण पर विभीषण के हितकारी, सप्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त वचनों का भी कुछ अच्छा प्रभाव नहीं हुआ, वरन उल्टा कुपित होकर प्रत्युत्तर देने लगा। अंधे के आगे रोवे, अपने नैना खोवे की लोकोक्ति को इस श्लोक में नीति वचन के रूप में समझाया है। जो लोग मदोन्मत्त हो रहे हैं वे दूसरों की उचित बात को भी नहीं समझते। उनको समझाने का रास्ता दूसरा ही हो सकता है। श्लोक 17 वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 41/68। राक्षस श्रेष्ठ धर्मात्मा विभीषण आ रहे हैं। वे ही लंका के शत्रुहीन राज्य का उपयोग करेंगे। चाहे शासक परिवार का हो, पाठशाला का हो, राज्य का हो, आमतौर से उसके विरोधी बहुत रहते हैं, परंतु वे लोग इसके अपवाद रहते हैं जो धर्मात्मा हैं, जिनका दृष्टिकोण निष्पक्ष है, जो न्याय को, सहृदयता को, उदारता को सर्वोपरि स्थान देते हैं। ऐसे मनुष्य उत्तरदायित्व, नेतृत्व, शासन और न्याय की बागडोर अपने हाथ में रखते हुए भी किसी के शत्रु नहीं बनते। विभीषण की भांति न्यायपूर्ण दृष्टि रखकर हम सर्वप्रिय रह सकते हैं और उनके हृदयों पर शासन कर सकते हैं। श्लोक 18 वाल्मीकि रामायण युद्धकांड
49/139। अर्थ, जो रावण वज्रपात तथा अग्नि के प्रहार से विचलित नहीं हुआ था, वह राम के वाणों से आहत होकर बहुत दुखी हुआ और उसने वाण चलाए। जो लोग बड़े साहसी, लड़ाकू और योद्धा होते हैं, सांसारिक कठिनाइयों की कुछ परवाह नहीं करते, कठिन प्रहार सहन करके भी अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हैं, ऐसे वीर प्रकृति के लोगों को भी राम के वाणों से अंतर आत्मा के शाप से व्यथित होना पड़ता है। कुचली हुई आत्मा जब क्रंदन करती है, जीवन धन को बुरी तरह बर्बाद करने के लिए कुबुद्धि को शाप देती है, तो अंतः स्थल में हाहाकार मच जाता है। उस आत्म प्रताड़ना से बड़े बड़े पाषाण हृदय भी विचलित हो जाते हैं। अपने बाहुबल से लोग कमजोरों को सताते हैं और उनको लूटकर परास्त करके अपनी विजयश्री पर अभिमान करते हैं। छोटे मोटे पराक्रमों पर उन्हें बड़ा अभिमान रहता है, पर पाप के दंड स्वरूप जब कोई दैवीय प्रहार उन पर होता है तो उनके होश गुम हो जाते हैं। अहंकारियों को याद रखना चाहिए कि उनसे भी बलवान कोई सत्ता मौजूद है और उसके एक ही प्रहार में सारी अकड़ ढीली हो जाती है। कमजोर को सताया जा सकता है, पर कमजोर की हाय का मुकाबला करना कठिन है। वह बड़े बड़ों की ऐंठ को सीधा कर देती है। इसलिए हमें ईश्वरी कोप का और दैवीय दंड का ध्यान रखते हुए अपने आचरण को ठीक रखना चाहिए। श्लोक 19 वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 72/11। अर्थ, जिसके पराक्रम से राक्षसों की मृत्यु हुई, उस अनामय वीर राम को धन्य है। उस वीर पुरुष का पराक्रम धन्य है जो स्वयं निष्पाप रहता है और कसाय कलमसों को मार भगाता है। स्वार्थ के लिए बहुत लोग पराक्रम दिखाते हैं, पराक्रम करने के लाभ से अहंकार ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा तो साधारण व्यक्तियों में भी देखा जाता है, पर धन्य वे हैं जो अपने पराक्रम का उपयोग केवल असुरत्व विनाश के लिए करते हैं और उस पराक्रम का तनिक भी दुरुपयोग न करके अपने को जरा भी पाप पंक में गिरने नहीं देते। पराक्रम और वीरता की यही श्रेष्ठता है। श्लोक 20 वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 93/26। अर्थ, महात्मा राम ने दिव्य गंधर्वास्त्र के द्वारा राक्षसों को मोहित कर दिया था। इसी से वे सेना को नष्ट करने वाले राम को नहीं देख सकते थे। अज्ञानियों की बुद्धि ऐसी भ्रम विमोहित होती है कि उन्हें यह सूझ नहीं पड़ता कि उनकी सेना का संहार कौन कर रहा है, उन्हें कष्ट कौन दे रहा है। उन्हें इसका कारण ही ज्ञात नहीं। वे समझते हैं कि हमारे शत्रु हमें हानि पहुंचा रहे हैं, पर असल बात यह है कि अपनी असत प्रणाली ही फलित होकर विपत्ति का कारण बन जाती है। ईश्वरीय प्रक्रिया के द्वारा वे पाप ही कष्ट बन जाते हैं। अज्ञानी लोग कष्टों का कारण सांसारिक परिस्थितियों को समझते हैं, पर वस्तु स्थिति यह है कि उनका पाप ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अदृश्य ईश्वर उन पापों को ही गंधर्व बाण की तरह उन पर फेंकता है, उससे वे आहत होते हैं। श्लोक 21 वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 116/24। अर्थ, देवता और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सीता ने हाथ जोड़कर अग्नि के समीप जाकर कहा, सच्ची आत्माएं किसी बात को प्रकट करने से पूर्व देवता और ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक ध्यान रखती हैं। अर्थात वे यह सोचती हैं कि इस कथन के संबंध में श्रेष्ठ लोग क्या कहेंगे। चाहे दुनिया भर के मूर्ख लोग किसी बात को पसंद करें, पर यदि थोड़े से देव और ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ पुरुष उसे त्याज्य ठहराते हैं, तो वह कार्य सच्ची आत्माओं के लिए त्याज्य ही होगा। दूसरे सतोगुणी अंतः दृष्टि वाले व्यक्ति चाहे वैभव में कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, ब्रह्मकर्मा उच्च चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए वे सदा ही झुकते हैं। सीता ने अग्नि के समीप जाकर कहा, हमें जो कुछ कहना हो वह अंतःकरण में निवास करने वाली ज्योति के समक्ष उपस्थित होकर कहना चाहिए। छल कपट असत्य की वाणी उन्हीं के मुख से निकलती है जो ईश्वर से दूर रहते हैं। अग्नि के समीप जाकर अंतर ज्योति के समक्ष उपस्थित होकर यदि हम अपना मुख खोलें, वाणी का उच्चारण करें,
तो सदा सत्य ही मुख से निकलेगा। श्लोक 22 वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 16/26। अर्थ, पर्वत के कांपने से शिवगढ़ भी कांप गए और पार्वती भी कांपकर महादेव से लिपट गईं। आधार के विचलित हो जाने से उसके ऊपर स्थित अन्य सभी वस्तुएं भी विचलित हो जाती हैं, चाहे वे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। भूकंप आता है तो सब वस्तुएं डामाडोल हो जाती हैं। मनुष्य अपने दृष्टिकोण को जैसा निर्धारित कर लेता है, उसी के अनुसार उसे संसार की वस्तुएं, क्रियाएं, घटनाएं तथा परिस्थितियां भली या बुरी लगती हैं। यदि पूर्व दृष्टिकोण बदल जाए और उसके स्थान पर नए प्रकार से सोचने की प्रणाली प्राप्त हो जाए, तो पहली रुचि बदल जाने के कारण सब कुछ बदला मालूम देता है। आज कोई व्यक्ति एक दृष्टि को अपनाने के कारण घोर लोभी एवं कंजूस है। यदि उसे कल ही कोई नई दृष्टि मिल जाए तो वह उच्च कोटि का त्यागी भी हो सकता है। इसी प्रकार उल्टा परिवर्तन हो जाए तो त्यागी से लोभी भी बना जा सकता है। तात्पर्य यह है कि जीवन परिवर्तन का मुख्य कारण वह आधार है जिस पर खड़े होकर मनुष्य सोचता, विचारता और अपने स्वार्थ का निर्णय करता है। संसार में जितने भी व्यक्तिगत या सामूहिक परिवर्तन होते हैं, उनका मूल कारण दृष्टिकोण का, आधार का परिवर्तन है। हम अपने को, अपने समाज को जिस दिशा में परिवर्तित करना चाहते हैं, वैसा ही उसकी दृष्टि का, उसकी विचार प्रणाली का, आधारशिला का परिवर्तन करना अनिवार्य है। पर्वत कांपने से शिव पार्वती कांपे थे। अंतः दृष्टि के कांपने से वाह्य जीवन का सारा महल कांप जाता है। श्लोक 23 वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 34/41। अर्थ, वानर राज, स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, वस्त्र, भोजन, यह हमारी अविभक्त संपत्ति होगी। संपत्ति को, राज्य को, समाज को, खाद्य सामग्री को अविभक्त बताकर इस श्लोक में वर्तमान समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ईश्वर प्रदत्त जितनी भी सामग्री इस संसार में है, उस पर मानव प्राणियों का समान रूप से अधिकार है। आवश्यकता अनुकूल सभी को इन वस्तुओं के उपयोग का अधिकार होना चाहिए। इन्हीं सिद्धांतों पर समाजवाद की सारी आधारशिला खड़ी की गई है। संपत्ति को बांटकर अपने व्यक्तिगत कब्जे में कर लेने का इस श्लोक में विरोध है और समाज तथा व्यक्ति दोनों के सम्मिलित होने का समर्थन है। यह श्लोक समाजवाद के सिद्धांत का सूत्र रूप है। श्लोक 24 वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 66/1। अर्थ, जिस रात्रि शत्रुघ्न वाल्मीकि आश्रम की पर्णशाला में गए, उसी रात्रि सीता ने 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। जिस दिन शत्रु का नाश करने वाला प्रेम लोभ के महलों को छोड़कर ऋषि भावना की प्रतीक त्याग रूपी पर्णशाला में पहुंचता है, उसी रात्रि सीता रूपी आत्मा 2 पुत्र उत्पन्न करती है। पहला लव अर्थात ज्ञान, दूसरा कुश अर्थात कर्म। निस्वार्थ निर्मल प्रेम जब संसार भर में शत्रुता का भाव हटा देता है, सबको अपना समझकर सबके लिए सद्भाव धारण कर लेता है, तो उसका स्वाभाविक फलितार्थ यह होता है कि यह व्यक्ति भोग और संग्रह की वासनाएं त्याग कर संयम और त्याग की नीति अपना लेता है। यही शत्रुघ्न का वाल्मीकि की पर्णशाला में पहुंचना है। ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आत्मा में सद्ज्ञान का प्रकाश होता है और वह सत्कर्म में प्रवृत्त रहती है। यही सीता का 2 पुत्र प्रसव करना है। यही आत्मोन्नति की 2 परम सिद्धावस्थाएं हैं। गायत्री रामायण के पिछले 24 श्लोकों में धर्म, नीति, समाज, स्वास्थ्य, आध्यात्म आदि के रहस्यों का उद्घाटन किया गया है, रास्ता दिखाया गया है। इस अंतिम श्लोक में यह बता दिया गया है कि उन पर आचरण करने से अंतिम स्थिति में क्या परिणाम उपस्थित होता है। अंत में सीता के 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। आत्मा की गोदी सद्ज्ञान और सत्कर्म रूपी 2 पुत्रों से भर जाती है। इन पुत्रों को पाकर सीता जब कष्टों को भूल जाती है
आत्मा भी तपश्चर्या के सारे कार्य क्लेशों का विस्मरण करके इन दो दिव्य पुत्रों के आनंद से आच्छादित हो जाती है। फिर उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता। सद्ज्ञान और सत्कर्म जिसे प्राप्त होते हैं उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। उसके आनंद की सीमा कौन निर्धारित कर सकता है? यह परमानंद ही गायत्री की सिद्धि है। इन 24 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने अपने अनुभव और ज्ञान का निचोड़ भर दिया है। उपर्युक्त पंक्तियों में उस रहस्य की ओर उंगली निर्देश मात्र हुआ है। विज्ञ विचारक इन 24 सूत्रों में छिपे रहस्यों पर स्वतंत्र चिंतन करेंगे तो उन्हें बड़े बड़े अद्भुत ज्ञान रत्न इसमें छिपे हुए मिलेंगे। यहाँ पर गायत्री रामायण का पाठ समाप्त होता है। इसके आगे हम गायत्री हृदयम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।